राम राम दोस्तों। जब छठे भाव के मालिक की महादशा चलती है या शनि की महादशा चलती है तो दोस्तों कष्टों का सामना करना पड़ता है। ये देखने में आया है क्योंकि काल पुरुष कुंडली में शनि जो है दुखों का कारक बोला जाता है। जिस कुंडली में ये कारक नहीं होता शनि, उस कुंडली में ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और छठा भाव तो रोग रिपुर का है। छठे भाव का मालिक एक्टिव हो गया तो आपने जिनसे पिछले जन्म में कर्जा लिया था उसका भुगतान का समय इस महादशा ने आपकी कुंडली में निर्धारित कर दिया है। तो आपको कई तरह के कष्ट जीवन में देखने को मिल सकते हैं। इनका उपचार क्या है, किस तरह से है दोस्तों, होता क्या है, आपने ऋषियों की बातें सुनी होंगी कि जब किसी का समय गड़बड़ आता है तो बुद्धि उसकी पहले ही बिगड़ जाती है। बुद्धि के बिगड़ने का मतलब क्या है, वो ऐसे लोगों के संगत में बैठना शुरू कर देता है जो खुद ही रोग रिपुरीन से परेशान है। वह ऐसे लोगों के संगत में बैठना नहीं चाहेगा जो इसका निदान जानते हैं। जो खुद फंसे हुए हैं वो क्या बताएंगे आपको। छठे भाव का आपके जीवन में महादशा का आना आपके पुराने जो पिछले जन्म के किए हुए काम है, जैसे आपने किए हैं दूसरों के साथ, जो उनसे कर्जा लिया किसी न किसी रूप में, धन के रूप में, शरीर को कष्ट देके, विचारों को कष्ट देके, बीमारी के रूप में उन्हें परेशान करके, किसी न किसी तरह से टॉर्चर करके कुछ भी कराया आपने, उनका भुगतान करने का समय आ गया है। तो दोस्तों आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि बड़ा अच्छा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, पता नहीं अचानक क्या हुआ, वो कर्जवान हो गया। अब इसका लेके नहीं दे रहा, उसका लेके नहीं दे रहा, और अकड़ और दिखाता है। दोस्तों कर्जा किसी पे हो सकता है जिसकी महादशा चली तो कर्जा तो देना ही है। ऐसा व्यक्ति नम्रता और खो देता है। छठे भाव का मालिक की दशा चले या शनि की महादशा चले, छठा भाव सेवा का है, शनि भी सेवक है। दोस्तों जब इनकी महादशा चले, किसी की भी कुंडली में चले, शनि की चले या छठे भाव के मालिक की चले, तो ऐसे व्यक्ति को सेवा भाव अपने अंदर बिठा लेना चाहिए। उसको किसी से कुछ नहीं देना, रिफ्लेक्शन के तौर पे उसे कोई कुछ कह भी रहा है तो हाथ जोड़े नम्रता के साथ, क्योंकि ये आपको सेवक की ड्यूटी मिल गई है। आपको जो आपने लिया था अब उस आपको सेवा के रूप में वो लौटाना है। जितने साल की महादशा, अलग अलग ग्रह की अलग अलग महादशा होती है। शनि की तो 19 साल की होती है। तो आपको सेवक बन के अब जीवन अपना निकालना है। सेवा ही है जो कर्जे से, बीमारियों से, विवाद से, ऋण से जो मुक्त करा सकती है वो केवल सेवा है। छठे भाव का जो कारक तत्व है, जो शुद्ध कारक तत्व है, वो सेवा है। आप दूसरे के दुखों को दूर करने लग जाइए। जुबान को सच्ची रखिएगा, क्योंकि देखो छठे भाव का जो भाग्य है ना, वो दूसरा भाव है। दूसरे भाव को अगर ठीक रखोगे, दूसरा भाव आपकी वाणी है, अपनी वाणी की कीमत बना के रखोगे, अपनी वाणी की कीमत बना के रखोगे, किसी को चीट नहीं करोगे। आप चीट करोगे तो आप पहले ही कर्जा देना है और कर्जा आपके ऊपर लग जाएगा। मतलब आपने बैंक से हाउस लोन ले लिया, किस्त उसकी भर नहीं रहे तो ब्याज पे ब्याज चढ़ता चला जाएगा। एक दिन जिसकी महादशा के खत्म होते होते आपके पास जो था वो तो गया, और उसके कई गुना आपके सर पे बैठा होगा। आपकी बदनामी चारों तरफ, आपकी जुबान की कोई वैल्यू ही नहीं है। और जो छठा भाव है, इसका जो सुख है वो नौवां भाव है। नौवां भाव भाग्य का है। नौवां भाव दूसरों का एक्सपीरियंस है, ऋषि जनों के जो ग्रंथ है उनका है। अगर छठे भाव से आप मुक्त होना चाहते हो तो नौवां भाव विवेक का है और दूसरा भाव वाणी का है। अपने को विवेक पे काम कीजिए
और विवेक कैसे जागृत होता है? सत्संग के द्वारा। सत्संग में जाइए और वाणी से वही शब्द बोलिए जो दूसरे के हित के लिए हो, यानी कि ये नहीं कि उनको कष्ट देने वाले हों। तो दोस्तों, जिनका भी छठे भाव का महादशा चल रहा है या शनि का महादशा चल रहा है, जो भी कर्जे में है, कष्ट में है, परेशानी में, देखिए सर, वो कर्जा तो आपने देना है, उससे आप बगैर दिए मुक्त नहीं हो सकते। अपने आप को तैयार कीजिए, बस अपनी वाणी और अपने इष्ट देव जो 9वें भाव का मालिक है, सत्संग में जाइए, सेवा कीजिए। ईश्वर की क्या पता दया हो जाए। आपने सुना होगा बहुत से लोगों के, ये तो मोती दान करका है। मोती दान का मतलब जानते हो? उसने लोगों की सेवा की थी, लोगों को दिया था, तभी तो वो मोती बने। भाई, लोगों को दिया था तभी तो मोती बने। आप किसी को देना नहीं चाहते, सिर्फ हड़पना ही चाहते हो, तो मोती कहां से बनेंगे? तो दोस्तों, लोग कर्जा उठा लेते हैं, बुद्धि बल लगा लेते हैं, चीजें कहीं से जुगाड़ करा, बैंक से लिया, इधर से। देखो दोस्तों, छठे भाव का सुख तब है तब आपका 9वां भाव जागृत है। 9वां भाव मतलब विवेक। विवेक अच्छा है तभी तो छठे से चौथा खाना है, 9वां खाना। छठे का सुख 9वां खाना है। छठे की जो चीजें हैं, कर्जा जो आपने उठाया, उसका सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये 9वां खाना बताएगा। 9वां खाना विवेक का है, और विवेक बगैर सत्संग के होता नहीं है। किसी की भी कोई भी समस्या से जूझ रहा है, छठे खाने की, शनि की समस्या से जूझ रहा है, तो उसको अपना विवेक बढ़ाना चाहिए। छठे खाने का सुख प्राप्त करने के लिए उसे अपना विवेक जागृत करना होगा। और अब मैं फिर से आप रिपीट करता हूँ, बगैर सत्संग के विवेक नहीं। अच्छे लोगों की संगत कीजिए, ज्ञानी लोगों के विचार सुनिए, जो विचार हमारे ऋषियों ने ग्रंथों में संजो के हमको दिए हैं, उनका अध्ययन कीजिए। समझ में ना आए तो किसी ज्ञानी पुरुष के पास जाइए। तो दोस्तों, जो ये रोग रिपुरी छठे भाव का मालिक चला है, आप ऋण से परेशान है, रोग से परेशान है, दुश्मनी से, कोर्ट कचहरी से परेशान है, इनसे मुक्ति ईश्वर ही दिला सकता है। ईश्वर का मतलब है आपका विवेक, और विवेक बगैर सत्संग के नहीं होगा। आपको 9वां खाना बलि करना पड़ेगा। छठा खाना तभी ठीक होगा जब आपका 9वां खाना अच्छा होगा। क्योंकि बुद्धि आपकी कितनी तेज है, बुद्धि से आप जुगाड़ तो लगा लिया आपने, लेकिन वो जुगाड़ सही थे या गलत थे, इसे कौन बताएगा? इसे तो विवेक ही बताएगा ना। दोस्तों, अब बहुत सारे लोग इस आधुनिक युग में कर्जे से परेशान हैं। एक यहाँ से भाग के कहीं और चले गए, यहाँ का मकान बेचा, वहाँ चले गए, वहाँ से कुछ फ्रॉड किया, फिर कहीं और भाग गए, अपने गांव भाग गए, वहाँ से लापता हो गए, लोग पीछे पीछे घूम रहे हैं। दोस्तों, ये किसकी वजह से? ये विवेक ना होने की वजह से। तो दोस्तों, मैं अपने विचारों को यहीं विराम देता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। राम।